भारत के महान सेनापति जिन्होंने 1965 की, जिन्होंने 1971 की, जिन्होंने कारगिल की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं, ऐसे समस्त वीर सेनापति आज जो इस मंच पर विराजमान हैं, मेरे सामने उनके नेतृत्व में लड़े सैनिक, मेरे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामविलास शर्मा जी, बहन सुधा यादव जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, अनिल विज जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और जगदीश मुखी जी, अन्य समस्त नेतृत्व जो यहाँ उपस्थित है, मैं नारा लगाऊंगा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान। जवान किसान का बेटा है और जवान जब लौट के आ जाता है तो फिर से वो खेती में लग जाता है। मित्रों, एक संदेश के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। भारत का जो महान लाल नरेंद्र मोदी थोड़ी देरों में जो हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन पहले 9, 10 और 11 सितंबर को भारत के किसानों को गुजरात में बुलाया था, और गुजरात में भारत के किसानों को बुलाकर उन्होंने जो संदेश दिया था, वो संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा था, भारत के किसानों चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो किसान आयोग की रिपोर्ट को पहली कलम से लागू करेगा, तुम्हारी फसलों के दाम 50% मुनाफे के साथ देगा। अगर तुम्हारे चावल पर, गेहूं पर 1400 रुपए लागत आती है तो 2100 रुपए से एक भी कम पैसा नरेंद्र मोदी की कलम से नहीं मिलेगा। यह वादा इस भारत के शेर ने 3 दिन पहले भारत के किसानों के सामने किया है। उन्होंने कहा, किसान भाइयों, अगर ओले पड़ेंगे, अगर पाला पड़ेगा, अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी, सूखा पड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी के खजाने पर पड़ेगा, देश के किसान के खेत पर नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया है भारत के किसानों को कि 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी की जो रिपोर्ट है, एक निकम्मी कांग्रेस की सरकार जिसको दबाए बैठी है, मैं आते ही पहली कलम से उस मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट को लागू करूंगा। उन्होंने कहा, भारत के किसानों को कह दो, गुजरात के खेत में टपका सिंचाई से हर खेत को पानी जाता है। गुजरात के 18,000 गांव में हर समय बिजली जाती है। गुजरात के किसान के पास अपने खेत का सॉइल हेल्थ कार्ड है। गुजरात के बीजों पर किसी मानसेटो कंपनी का नहीं, नरेंद्र मोदी का कब्जा है। नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर होगा, हरियाणा के हर गांव को 24 घंटे बिजली मिलेगी, आपके हर खेत को टपके सिंचाई से पानी पहुंचेगा। और उन्होंने कहा, जिस प्रकार से मैं गुजरात के किसान की कपास को खड़ा होकर एक्सपोर्ट कराता हूं, ऐसे ही मैं भारत के माल को, भारत के गेहूं को, भारत के चावल को, भारत की चीनी को खड़ा होकर एक्सपोर्ट कराऊंगा। मेरे किसान की चिंता जितनी मुझे है, भारत में उससे ज्यादा मुझे किसी की चिंता नहीं है। मित्रों, कांग्रेस ने बुराई करी, उन्होंने 600 से ज्यादा जिलों के किसानों को बुलाया। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने कहा मत जाओ, यूपी के अखिलेश यादव ने कहा मत जाओ, बिहार के नीतीश ने कहा मत जाओ। सारे के सारे किसान पहुंच गए, ना किसी ने हुड्डा की सुनी, ना किसी ने अखिलेश की सुनी, ना किसी ने नीतीश की सुनी। मोदी के हाथों से 51 हजार रुपए का सम्मान लेके लौटे भारत के प्रगतिशील किसान। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब गुजरात की कांग्रेस ने कहा कि मोदी खजाना लुटा रहा है गुजरात का, मिजोरम के किसान पर, हरियाणा के किसान पर, यूपी के किसान पर, बिहार के किसान पर, तो इस भारत के लाल ने क्या कहा, मेरा गुजरात का किसान तो केवल कपास पैदा करता है, मैं जिस गेहूं की रोटी खाता हूं वो हरियाणा से आता है, मैं हरियाणा के किसान का कर्ज चुकाऊं या ना चुकाऊं, मैं जिस चावल को खाता हूं वो बिहार से आता है, उस बिहार के किसान का कर्ज चुकाऊं ना चुकाऊं,
जो मैं इलायची खाता हूं वो केरल से आती है, उसका कर्ज चुकाऊं या ना चुकाऊं। जो कश्मीर से केसर आता है वो मेरे किसान या मेरे लोग दूध में डाल के पीते हैं, उस केसर का कर्ज चुकाऊं या ना चुकाऊं। कांग्रेसियों, तुम्हारी दृष्टि छोटी होगी, भारत के मोदी की दृष्टि छोटी नहीं है। उसके लिए भारत का किसान एक समान है, चाहे भारत के किसी भी जिले में किसी भी हिस्से में रहता हो। मैं एक बात और अपनी जोड़कर मित्रों अपनी बात पूरी करूंगा। भारत के किसान इस बात से आश्वस्त रहें कि जो नेतृत्व वहां आ रहा है उसके भारत के एक एक किसान की चिंता है। लेकिन अभी दिल्ली में बैठी सरकार ने एक कानून बनाया है, और वो कानून बनाया है उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल का, और उसके माध्यम से वो 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल पूरे देश में फ्री बांटना चाहती है। लेकिन क्या किसानों को भाव देना चाहती है? क्या किसान आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है? क्या किसानों को रेट दिया है? हमने कहा था, पार्लियामेंट में भी कहा था मेरे नेतृत्व ने कि छत्तीसगढ़ का मॉडल लेकर आओ। हमने वहां किसान को 1900 करोड़ रुपए का, हमने किसान को 1900 करोड़ रुपए का बोनस दिया है। 270 रुपए पर क्विंटल बोनस दिया है। हमने गेहूं पर 150 रुपए पर क्विंटल बोनस दिया है। शिवराज खरीद रहा था 1500 और हुड्डा खरीद रहा था 1350, शर्म नहीं आई? हमने बोनस दिया है पहले किसान को, तब कंज्यूमर को सस्ता दिया है। और ये केंद्र की सरकार किसान को भाव दिए बगैर सस्ता देना चाहती है। ये हमारे अनाज को हमारे पैसे दिए बगैर सस्ता बांट के लोगों की वोट लूट कर सरकार में फिर आना चाहती है। मैं एक नारा लगाऊंगा मित्रों, मेरा साथ देना इस कांग्रेस को बताने के लिए, अनाज हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनाज हमारा राज तुम्हारा, अनाज हमारा राज तुम्हारा, अनाज हमारा राज तुम्हारा। ये संदेश सब तरह से पहुंच जाए। जब तक हमको भाव नहीं देंगे, मैं सस्ता बांटने के खिलाफ नहीं हूं। मैं गरीबों को सस्ता देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गरीबों को हम 1 रुपए किलो दे दें, लेकिन किसान को उसके उत्पादन का भाव मिलना चाहिए। उसके भाव के साथ दे, उसका अन्याय ना करे। आप उसका सस्ता बांट कर केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहते हो, तो भारत का किसान इस आंखों में धूल को झोंकने नहीं देगा। भारत का किसान सजग है, जागरूक है, समझ गया है, क्योंकि उसकी जो स्थिति बनी है इनके राज में 2,70,000 किसान आत्महत्या करने को विवश हुए हैं। मेरे यमुनानगर के किसान यहाँ आए हैं जिन्होंने कुर्की से डरते हुए डीसी के यहाँ एप्लीकेशन लगाई है कि हमको आंख बेच देंगे, किडनी बेच देंगे, हमको आप कर्ज के लिए हमारी कुर्की मत कीजिए। जहाँ ऐसी हालत किसानों की इन लोगों ने बनाई है, उस हालत को अगर बदलना है तो उस हालत को बदलने का एकमात्र उपाय है नरेंद्र मोदी, जो कुछ ही समय में हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। मैं फिर से बोलूंगा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।